टू इंग्लिश साइट। यहाँ देखो क्लास 10th का साइंस का थ्योरी है कि संयोजन अभिक्रिया, केमिस्ट्री का है। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके या मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। इसका मतलब यह है कि ऐसी अभिक्रिया है, मतलब संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और इसके साथ कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। जैसे इसका उदाहरण है, अगर अमोनिया के साथ, जैसे NH3 किसका सूत्र है? अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ किसका रिएक्शन करवाया जाए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या हाइड्रोजन क्लोराइड का। यहाँ देखो ये क्या है, दो तत्व हैं, एक अमोनिया है, ये है अमोनिया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये संयोजन अभिक्रिया है। देखो दोनों अभिक्रिया क्या करेंगे, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल करके बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड, NaH। यहाँ देखिए क्या NH3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा NH4Cl, ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड। यहाँ देखो क्या, इसका डिफिनेशन वही है, दो या दो से अधिक पदार्थ। कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल करके एक एकल उत्पाद, मतलब यहाँ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसके साथ कोई प्लस के बाद या इसमें कोई जुड़ नहीं रहा, सह उत्पाद नहीं बन रहा है। इसकी परिभाषा वही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या संयोग करके सिंगल या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होता है। ये पहला आपका एग्जाम्पल है। दूसरा उदाहरण है क्या, अगर कोबाल्ट के साथ, देखो यहाँ CO, कोबाल्ट जिसे कहते हैं, कोबाल्ट अगर क्लोरीन से क्रिया करता है, क्लोराइड से क्रिया करता है, देखो ये कोबाल्ट ये क्या है? क्लोराइड से अभिक्रिया करके यहाँ देखो ये दो पदार्थ है, बनेगा कार्बोनिल, ये बनेगा COCl2 बन रहा है, ये कार्बोनिल क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बोनिल क्लोराइड। यहाँ देखिए, यहाँ भी दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से तीसरा देखो, जैसे कोयले में दहन, अब कोयले में दहन, कोई भी पदार्थ जब जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब यहाँ देखो, अगर कार्बन, इसके बाद क्या O2, यहाँ O2 जोड़ देंगे, ये क्या है? कार्बन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं चल सकता है, तो यहाँ इसीलिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ये बन जाएगा क्या? CO2, ये हो जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यही देखो तीन एग्जांपल है इसके। पहला वही संयोजन अभिक्रिया में ध्यान दीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे या रिएक्शन करेंगे, करने के बाद एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ दो पदार्थ नहीं बनेगा, केवल एक ही पदार्थ बनेगा, दो पदार्थ मिल करके सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे। वियोजन अभिक्रिया, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और ये अभिक्रिया उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत के द्वारा संपन्न होती है। मतलब ये उष्मा में भी हो सकता है, प्रकाश में भी और विद्युत के द्वारा, मतलब तीन भागों के द्वारा ये संपन्न होती, मतलब हो सकती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों, मतलब बाहरी कारकों के द्वारा अपने अवयवी, मतलब पार्टों में या खंडों में या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाती है, मतलब टूट जाती है, वही है विखंडन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें पहला इसका जो है देखो, यदि उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत के द्वारा संपन्न होती है, तो पहला इसमें क्या है? उष्मा अपघटन या उष्मीय अपघटन कह सकते हैं इसे कह सकते हैं उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन का मतलब होता है यहाँ उष्मा के द्वारा, जैसे CaCO3, इसका रिएक्शन है CaCO3। अब यहाँ इसके बाद हो जाएगा क्या?
उष्मा के द्वारा, तो यहाँ ऐसे लिख दिया जाएगा उष्मा, मतलब गर्म करने के बाद उष्मा। CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन होगा, ये बन जाएगा CaO प्लस किससे होगा, देखो CaO प्लस क्या हो जाएगा CO2। यहाँ CaO और CO2 दो पार्टों में क्या विखंडित हो रहा है। और उसके बाद दूसरा इसका क्या है, देखिए वही उष्मीय अपघटन के द्वारा, यहाँ देखो उष्मा पा करके क्या कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। और दूसरा इसका क्या रिएक्शन है कि प्रकाश के द्वारा, प्रकाश में ये होगा प्रकाश अपघटन, इसे कहेंगे, कहते हैं प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में ये हो जाएगा कि जैसे 2Ag, यहाँ देखो 2Ag का मतलब सिल्वर होता है, 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। यहाँ से लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ऐसे लिख सकते हैं इसे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड से यहाँ अगर सूर्य का प्रकाश पाता है तो यहाँ एक विखंडित होगा 2Ag प्लस क्या Cl, Ag और Cl में मतलब सिल्वर और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। और तीसरा इसका है प्रकाश का अपघटन, इसके बाद क्या विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में होगा कि ये जलीय विलयन होगा इसका, इसमें देखो 2H2O ऐसे 2H2O यहाँ अपक्रिया होगा, ऐसे लिख देंगे विद्युत या जल अपघटन के द्वारा, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें 2H2 प्लस हो जाएगा क्या ये 2H2, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ क्या लिखेगा O2 मतलब 2H2O2 ये होगा। देखो ये H2 का मतलब ये H2O ये जल है, जल, यहाँ हाइड्रोजन और ये क्या ऑक्सीजन के रूप में क्या विखंडित हो रहा है। इसमें वही है कि वियोजन अपक्रिया मतलब खंडित अपक्रिया भी कह सकते हैं। पहला इसका प्रभाव जो है उष्मीय अपघटन के द्वारा, यहाँ CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटेगा। दूसरा प्रकाश अपघटन के माध्यम से अगर ये सिल्वर क्लोराइड जो है बदलेगा क्या Ag और Cl मतलब सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाएगा। विद्युत अपघटन मतलब विद्युत के माध्यम से जलीय विलयन में होगा अपक्रिया इसका। अगर हम जल से अपक्रिया करवाते हैं विद्युत से जल में, इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे।